नमस्ते दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने विटामिन डी हार्मोन के बारे में देखा था। अब इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ स्लीप हार्मोन के बारे में। तो नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, स्लीप हार्मोन मतलब ये किसको अफेक्ट करता है? हमारी नींद को, हमारी स्लीपिंग हैबिट्स को। स्लीप हार्मोन क्या है? मिलेटोनिन। मिलेटोनिन है स्लीप हार्मोन। ये सेक्रेट कहाँ से होता है? ये होता है पीनियल ग्लैंड से सेक्रेट होता है। पीनियल ग्लैंड हमारे ब्रेन में पाई जाती है, जिससे मिलेटोनिन सेक्रेट होता है और ये हमारे सर्काडियन रिदम को अफेक्ट करता है, हमारी स्लीपिंग पैटर्न को अफेक्ट करता है। तो हमारी जो आइस में, रेटिना में 3 टाइप की सेल्स होती हैं, रॉड सेल्स, कॉन सेल्स और आईपीआरजी सेल्स। आईपीआरजी का फुल फॉर्म है इंट्रिंसिकली फोटोसेंसिटिव रेटाइनल गैंग्लियन सेल्स। जो फर्स्ट सेल है, ये तीनों सेल कहाँ पाई जा रही है? रेटिना में। हमारी जो रेटिना है आपकी, वहाँ पर ये तीनों सेल पाई जाती हैं। फर्स्ट टाइप की जो सेल है रॉड सेल, ये स्कोटोपिक विजन दिखाने में हेल्पफुल है। मतलब जो ब्लैक एंड वाइट विज़न होता है, अंधेरे में जो हम देखते हैं, वो रॉड सेल की हेल्प से हमको दिखता है। कौन सेल्स? ये फोटोपिक विज़न, जो कलर्ड विज़न हम देखते हैं, कलर वाला। और जबकि ये आईपीआरजी सेल्स जो है, ये विज़न में हेल्पफुल नहीं है, ये फोटो सेंसिटिव सेल है। ये ही हमारे सर्काडियन रिदम को कंट्रोल कर रही है, स्लीप वेक साइकिल को। अब कैसे कंट्रोल कर रही है ये देखते हैं। तो होता क्या है, जब लाइट प्रेजेंस होती है, जब लाइट क्या रहेगी? प्रेजेंट रहेगी। तो ये जो आईपीआरजी सेल्स होती हैं, आईपीआरजी सेल जो रेटिना में पाई जा रही हैं, वो डीपोलराइज हो जाती हैं, जिससे मिलेटोनिन का सेक्रेशन क्या हो जाता है? इनहिबिट हो जाता है। मिलेटोनिन सेक्रेट नहीं होता। मिलेटोनिन सेक्रेट नहीं होगा तो नींद नहीं आएगी हमको। लेकिन जब, जैसे कि रात में क्या होता है, अंधेरा रहता है, डार्क होता है, या हमको जब सोना रहता है तो हम अपनी आँख को क्या करते हैं? क्लोज करते हैं। आँख क्लोज क्यों करते हैं? उसका भी एक कारण है। जैसे ही हम अपनी आँखों क्लोज करते हैं तो लाइट हमारी आँखों में नहीं आती। उस टाइम क्या होता है, ये जो आईपीआरजी सेल्स हैं, ये रीपोलराइज हो जाएंगी। कब? डार्क में। लाइट के प्रेजेंस में डीपोलराइज हो रही थी, लेकिन जब डार्क रहेगा, लाइट नहीं रहेगी, तो ये रीपोलराइज हो जाएंगी। और जैसे ही ये रीपोलराइज होगी, ये सेक्रेशन कराएगा पीनियल ग्लैंड से मिलेटोनिन का। और मिलेटोनिन जैसे ही सेक्रेट होता है, वैसे ही हमको नींद आने लगती है। अब रात के टाइम ये देखा गया कि रात के टाइम ये मिलेटोनिन जो है, इसका सेक्रेशन पीक में होता है, मतलब सबसे ज़्यादा होता है। अब एक डिसीज होती है जिसको हम कहते हैं इंसोम्निया। एक डिसीज है, शायद आपने सुना भी होगा, इंसोम्निया डिसीज। इस डिसीज में होता ये है कि नींद की प्रॉब्लम हो जाती है। मतलब सोने की तो कोशिश करता है इंसान, पर वो सो नहीं पाता। ये क्यों होता है इंसोम्निया? इंसोम्निया डिसीज ज़्यादातर स्ट्रेस के कारण होती है। तो जो नॉर्मल स्ट्रेस रहते हैं, जैसे एग्ज़ाम का स्ट्रेस हो सकता है, वो तो ज़्यादा दिन तक नहीं रहते। लेकिन अगर ऐसा कुछ ट्रॉमा हो गया कि हमको नींद आ ही नहीं रही है कई दिनों तक स्ट्रेस के कारण, तो होता क्या है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने में कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है हमारी बॉडी से। कॉर्टिसोल हार्मोन जो है, वो एड्रिनल ग्लैंड से सेक्रेट होता है। एड्रिनल ग्लैंड हमारी किडनी के ऊपर पाई जाती है। तो ये जो कॉर्टिसोल हार्मोन है, ये जस्ट मिलेटोनिन का अपोजिट वर्क कर रहा है। मिलेटोनिन नींद के लिए हमारा अच्छा है, इससे हमको रिलैक्स फील होता है और हमें नींद अच्छी आती है। जबकि जो कॉर्टिसोल हार्मोन है, ये जब रिलीज होता है तो हमारे ब्रेन को बहुत एक्टिव कर देता है। एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है और हम सो नहीं पाते। हम थोड़े से भी साउंड को नोटिस करते हैं और हमें नींद नहीं आती। तो स्ट्रेस के केस में क्या होता है, जब स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहेगा तो कॉर्टिसोल हार्मोन बहुत ज़्यादा रिलीज होने लगता है। कॉर्टिसोल हार्मोन ज़्यादा रिलीज होने लगता है
अब कोर्टिसोल हार्मोन ज़्यादा रिलीज़ होने लगता है तो ब्रेन बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, जिसके कारण हमको रात में नींद अच्छे से नहीं आ पाती। इसके कारण कुछ डॉक्टर मेलेटोनिन पिल्स भी देते हैं, मेलेटोनिन की गोलियां भी देते हैं नींद के लिए। अब कोर्टिसोल हार्मोन अगर ज़्यादा सेक्रेट होता है इंसोम्निया डिसीज़ के केस में, तो इस डिसीज़ में होता क्या है, नींद अच्छी नहीं हो पाती, जिसके कारण शरीर में थकान भी रहती है, या अगर नींद आ भी गई तो नींद ज़्यादा अच्छी नहीं आएगी और बहुत जल्दी टूट जाएगी नींद। अब ये कोर्टिसोल हार्मोन एक और चीज़ ये कराता है कि जब हम सोते हैं तो सोते टाइम हमारा स्लीपिंग के टाइम क्या होगा, जब हम सोएंगे सोते टाइम स्लीप के टाइम क्या होता है, हमारा मेटाबॉलिज्म जो होता है थोड़ा स्लो हो जाता है। जो हमारा मेटाबॉलिज्म होगा वो स्लो हो जाएगा, जिससे हमारी एनर्जी क्या हो, बची रहे जब हम बाद में उठें। जैसे हम रात में सो रहे हैं तो हमारा मेटाबॉलिज्म उतना फास्ट नहीं होगा, स्लो रहेगा। इसलिए रात में थोड़ा कम खाने को भी बोलते हैं कि ज़्यादा खाना ना खाएं, कम खाएं। इस टाइम हमारा ब्रेन जो होता है, ब्रेन ग्लूकोज से ही एनर्जी लेता है। तो लेकिन जब कोर्टिसोल हार्मोन किसके कारण, स्ट्रेस के कारण कोर्टिसोल हार्मोन बहुत ज़्यादा जब सेक्रेट होने लगेगा तो मेटाबॉलिज्म क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है। ये कोर्टिसोल हार्मोन करता क्या है, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। तो हमारा जो ब्रेन रहता है, मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है, किसके कारण, कोर्टिसोल हार्मोन बहुत ज़्यादा सेक्रेट हो रहा है स्ट्रेस के कारण। और ये क्या करेगा, इसके कारण मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट हो गया तो हमारा जो ब्रेन है वो बहुत ज़्यादा ग्लूकोज लेने लगता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी लेने लगता है। तो जब हम, एक तो हमारी स्लीप अच्छी नहीं होती और हम सोते भी हैं तो हमारा जो ब्रेन है इतनी ज़्यादा एनर्जी ले लेता है कि सो के जब उठेंगे हम तो हमको थकान फील होगी और हमको लगेगा कि हम फिर से सो जाएं। इसके कारण कोर्टिसोल हार्मोन के कारण कुछ डॉक्टर ऐसी स्लीपिंग की जो प्रॉब्लम होती हैं, जिनको अच्छी नींद नहीं आती, उनको मेलेटोनिन की दवा भी देते हैं। अब स्लीप डिसरप्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, मोबाइल फ़ोन की हम बात करते हैं कि हमें रात में मोबाइल फ़ोन नहीं चलाना चाहिए, इससे हमारी नींद क्या होती है, बिगड़ जाती है। तो होता क्या है कि सोते टाइम, जैसे मैंने आपको बताया कि मेलेटोनिन का सेक्रेशन क्या कर रहा है, नींद के लिए हेल्पफुल है मेलेटोनिन हार्मोन। अब हम ज़्यादा टीवी देखते हैं रात में या लैपटॉप मोबाइल चला रहे हैं तो होता क्या है कि लाइट, अब हमारी आंखों में लाइट ज़्यादा आ रही है, तो जब लाइट रहेगी तो क्या होगा, आईपीआरजी सेल क्या हो जाएंगी, डीपोलराइज हो जाएंगी। और जब आईपीआरजी सेल डीपोलराइज हो जाती है तो मेलेटोनिन का सेक्रेशन क्या हो जाता है, इनहिबिट। मेलेटोनिन का सेक्रेशन नहीं होगा तो नींद क्या हो जाएगी, हमारी डिस्टर्ब हो जाएगी। और स्पेशली जो ब्लू लाइट होती है, ब्लू लाइट मेलेटोनिन के सेक्रेशन को क्या करती है, इनहिबिट करती है। इसलिए हमें रात में सोते टाइम ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें ज़्यादा मोबाइल नहीं चलाना चाहिए। स्लीपिंग प्रॉब्लम के लिए और भी सारे फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि कैफीन, अगर हम ज़्यादा चाय पी रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, या हमारी डाइट से भी होता है। अब ये भी देखा गया है मेलेटोनिन जो होता है, एज जैसे जैसे बढ़ती जाती है, एज बढ़ने के साथ ही मेलेटोनिन हार्मोन का सेक्रेशन कम होता जाता है। जरूरी नहीं है, मेलेटोनिन जो हार्मोन है ये एज जब बढ़ती है हमारी तो मेलेटोनिन का सेक्रेशन कम होता जाता है। जनरली ये इससे ज़्यादा कुछ इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। और एनिमल में ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी अफेक्ट करते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। और सीजनल भी होते हैं ये, मतलब कि जैसे रात में मैंने बताया, रात में इसका सेक्रेशन ज़्यादा होता है, ऐसे ही सीज़न के हिसाब से भी इनका सेक्रेशन बदलता रहता है। जैसे समर के टाइम में क्या होता है, दिन बड़े होते हैं तो उस टाइम मेलेटोनिन का सेक्रेशन भी कम होता है। तो हो सकता ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना,
अगले वीडियो में मैं और ही कुछ इम्पोर्टेंट हार्मोन के बारे में डिस्कस करूँगा। थैंक यू।